ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना तो अमेरिका सऊदी अरब को कह रहा है कि तुम पेट्रोल धकाधक निकालो, ताकि पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो प्राइस नहीं महंगा होगा। ईरान तो निकाल ही रहा है अपना, अगर युद्ध में ईरान भी फंस गया तो ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी हाथ पैर गर्दन सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे सब इस पे। इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल, क्या दिक्कत है? रूस धाए दे हथियार दे देगा किसको? ईरान को। अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले। देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमूज होके आता है। दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है? बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म। ईरान क्या कह रहा है पता है? अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम रास्ते बंद कर देंगे। बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है ईरान का आबादान, और उसी के बगल में इराक का होगा अल बसरा। इराक का सबसे बड़ा तेल खदान अल बसरा और ईरान का सबसे बड़ा आबादान, दोनों एक ही पास है कि नहीं? अब पूरा कुवैत में तेल निकलता है, पूरा कुवैत में क्या निकलता है? तेल। समझा गया? पेट्रोल बहुत बड़ा भंडार है तेल वगैरह का। समझा गया? किसी को दिक्कत? ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना, दुनिया में 3 देश पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे हैं, रूस, ईरान और सऊदी अरब। तो रूस तो पेट्रोल को निकालना कम कर दिया है, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हो गई है, तो अमेरिका सऊदी अरब को कह रहा है कि तुम पेट्रोल धकाधक निकालो, ताकि पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो प्राइस नहीं महंगा होगा। ईरान तो निकाल ही रहा है अपना, अगर युद्ध में ईरान भी फंस गया तो ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी हाथ पैर गर्दन सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे सब इस। सऊदी अरब क्या परमाणु बम? ऊंट है सब बस इन सब के पास। मिडिल ईस्ट वालों के पास है कुछ चाहिए, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, उन सब का पेट्रोल है बस। अंगा के गिने आ गया बस पेट्रोल है, पेट्रोल और ऊंट, खजूर, ऊंट पे बैठो खजूर खाओ, लेकिन पेट्रोल है, वही हो गया यहाँ पे। अभी ये अमेरिका को कह रहा है मारो, हद देखिए। इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल, क्या दिक्कत है? इजराइल कह रहा है कि बकलोल है हम, पिछवा रूस खड़ा है बैकअप में। कौन खड़ा है? रूस खड़ा है बैकअप में। रूस धाए दे हथियार दे देगा किसको? ईरान को। अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले। कहा कि जहां तुम हमला करेगा, मरता क्या ना करता, रूस से चल जाएगा हथियार खरीदने के लिए एकदम, और फिर रूस को ले आके यहां बैठा देगा। और जैसे रूस यहां आ जाएगा ना, ये सब अमेरिका के दोस्त है। सब किसके दोस्त है? सब अमेरिका। इसलिए अमेरिका समझा रहा है भाई जोन भल तो छोड़ दो, भुला जाओ, तू तो मरले बड़ा हो। गांव में आदमी ऐसे ना झगड़ा सुल जाता है, जाए तो दोनों लोग मरले बड़ा, बात बराबर हो गई, छोड़ दो लोग, अब जा लो। तो अमेरिका क्या कर रहा है? समझा रहा है। वो कहता कि हमारे यहाँ चुनाव है, लोग कहेगा कि मैं पिटा के बैठ गया, तो हमको एक काम कर दिए, फेसवाश हमला करने दीजिए। फेसवाश हमला समझते हैं? फेसवाश करते हैं तो क्या चेहरा बदल जाता है, धूल गर्दा हट जाता है। पर है कि ईरान को बता के कहेंगे कि कहाँ हमला करेंगे, ईरान को हम बता देंगे कहाँ कहाँ मिसाइल मारेंगे, 2 घंटा पहले ही वहां से ईरान सबको हटा लेगा, हम यहाँ मार देंगे, यहाँ धाए धाए। ईरान को कहेंगे कि अपनी मीडिया से कहना कि सारी मिसाइल को मार दिया गया, और हम अपनी मीडिया को कहेंगे कि मार के तबाह कर दिए ईरान को। हो गया, वोट मिल गया हम लोग को। समझ रहे हो खेल क्या चल रहा है? अभी तो यही हो रहा है ना, खेल सारा है लोकतंत्र में। बस अब मीडिया अपने हाथ में, हर देश में विस्कन्याय है, सब विस्कन्याय हर देश में है सब। यहाँ पे नमस्कार, आइए देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ गई थी हमारी बहन रिपोर्टिंग करने इजराइल में, इजराइल में गई थी हमारी बहनिया वहां पे। हाँ बाप रे बाप, एक बार हमको मुंबई में मिल गई, हम डरा के भागे वहां से। ना हमरा से ना डरी लगी, 2-4 को सवाल पूछना, हम भागे यहाँ पे। हम बुद्धि वाले के पास रहिएगा ना तो आपका ही बुद्धि कम हो जाएगा। ईरान के ऊपर कौन सागर? कैस्पियन सागर। ईरान के नीचे फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये देश यूएई, इसके ठोड़वा पे ओमान, ठोड़ पे कौन है? ओमान। यहाँ देखिए एकदम पाता रास्ता, हारमूज लिखा होगा, एकदम पाता रास्ता होगा, हारमूज। बंद कर दिया था सर एटलसवा, बंद कर दिया था सर, अब करे दोबारा बंद कर दिया था सर, मिले हारमूज। देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमूज होके आता है। यूएई देखिए, इधर मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी लिसन टू मी, हमरो देखो हमरे सुनो, लुक एट मी लिसन टू मी। अगर किसी को यूएई आना है तो इसी रास्ते से आएगा, यहाँ से यूएई इसी रास्ते से, बंदर अब्बास इसी रास्ते से, कतर इसी रास्ते से, सऊदी अरब इसी रास्ते से, बहरीन इधर ही से, कुवैत इधर से ही, इराक इधर से ही,
ईरान इधर से ही, ऐसा पेट्रोल के भंडार है सर। दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है? बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म, सारी बाइक खत्म, गाड़ी फोर व्हीलर खत्म, बस ट्रक ट्रेन जितना चीज डीजल पेट्रोल से चलता है खत्म, खेत में पंपिंग सेट खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैलगाड़ी। सौर ऊर्जा वाला कितना देर चलेगा? सौर ऊर्जा वाला हवा हवाई 4 गो अगर डबल एक्सेल का आदमी बैठ जाता है तो आवाज करने लगता है वो मोटा मोटा 4 गो आदमी बैठ जाएगा ना, आवाज करने लगता है वहां पे, टेढ़ा हो गई डेली 2 गो उलटता है अब ये एकदम पतला रास्ता है। ईरान क्या कह रहा है पता है? ईरान क्या कह रहा है? अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम ये रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे यार। कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब? हाँ, इजराइल। और रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहां लगा दिया, समझा गया। और इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन में, ये बेचारा सबका जिंदगी बड़ी खराब है। वो ठीक हुआ हम लोग इधर नहीं पैदा हुए लोग, नहीं तो लूह मार देता। अभी तो खाली बालू है, फांकता है सब बालू है, से धूल चढ़ते रहता है यहाँ पे। कपड़ा भी देखिएगा ना सऊदी अरब वालों को उसी तरह का रहेगा, ये टोप पहनता है सब, टोप बोला जाता है उसको। उनका कपड़ा ऐसे ही होता है धूल से बचाने के लिए, पूरा दहिया ढकाई लेता है, फिर एगो गमछा लेके रखता है, गमछा उड़ मत जाए, एगो सिगड़ी बन ले रहता है यहाँ पे उसको कौन सी बोलते हैं लोग, हम लोग यहाँ उसमें ना गांव में आप लोग का दूध पतीली रखा जाता है कि नहीं, ऐसे लटका के, हाँ सिक्का में ऐसे लटका के ऐसे में ऐसे टांग के ऐसे रख दिया जाता है। पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं है, तो ऐसे पहन लिया जाता है कि उन लोग को धूल उल ना लगे। तो कपड़े उसी टाइप के होते हैं। अब हम लोग हाई कपड़ा सऊदी अरब में पहन सकते हैं, बालू भर जाएगा पूरा, एक कॉलर के रास्ते से झाड़ा हो तो बालू भर गिलो, मीटिंग में आए हैं जेब में से बालू निकालने। उन लोग का कपड़ा भी वैसे ही रहता है। ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका भोजन कैसे होगा। सऊदी अरब में बैठ के तनी कहिए तो शाकाहारी खाओ, तो पहले आपको सब मुंह उठा के ऐसे देखे शाकाहारी खाओ। ये रेगिस्तान में साग उगतो, आप कहां से खा जाएंगे उसमें, नहीं समझ आ गया। इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है शाकाहार पे, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है।